नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर बहुत ही लाजवाब और शानदार वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में फाइनली आपको हम ये बताएंगे कि स्प्लिट एसी में गैस चार्जिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा। और मेरी विंडो एसी व स्प्लिट एसी में जो गैस चार्जिंग की प्रक्रिया होती है दोनों सेम होती है और उस प्रक्रिया को अच्छे से समझिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी में जो गैस चार्ज किया जाता है उस गैस चार्ज करते समय 5 प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन पुरानी एसियों में 5 प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन नई एसियों में 5 प्रक्रिया नहीं बल्कि 4 ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। 4 प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि अब नई वाली एसियों में पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए मात्र 4 प्रक्रिया ही होती है। तो आइए 4 प्रक्रिया तो होती है, लेकिन हम 5 प्रक्रिया से पहले आपको परिचय करा देते हैं, फिर फिगर बना के विस्तार पूर्वक उसके बारे में एक एक प्रक्रिया को बेहतर रूप में समझाएंगे। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाइएगा। आइए फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये टॉपिक हमारी क्या है? स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करने की विधि। इसमें 5 प्रक्रिया अपनाते हैं। वो 5 प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? पहला होती है फ्लैक्सिंग करना। क्या होती है? फ्लैक्सिंग करना। दूसरा होता है प्रेशर चढ़ाना। तीसरा होता है वैक्यूम करना। चौथा होता है गैस चार्ज करना। और 5वां होता है पिंच करना। जो अब नई एसियों में, नई विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, अब पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि चार्जिंग लाइन पे NRV नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, जिससे बाहर की गैसें सिर्फ उसमें डाली जा सकती है, लेकिन अंदर की गैसें बाहर नहीं आती है। इसलिए जब अंदर की गैसें बाहर नहीं आती है तो अब NRV वाल्व के द्वारा गैस चार्ज करने से फायदा ये होता है कि अब हमें पंच करने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्केट में 20 या 30 रुपए का NRV वाल्व आता है, उसको लगा के छोड़ दिया जाता है। और जब जब हमको गैस चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से NRV वाल्व में हम पाइप लगाते हैं और अपनी गैसों को चार्ज कर लेते हैं। इससे पहले जो चार्जिंग वाल्व जो लगता था, उस वाल्व का नाम क्या था? सर्विस वाल्व। जिस सर्विस वाल्व की कीमत क्या थी? 250 रुपया। जब उसकी कीमत 250 रुपया थी तो मैकेनिक क्या करता था? उस वाल्व के सहारे किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करके अपने वाल्व को निकालने के लिए पाइपों को पंच करता था। लेकिन जब से NRV वाल्व आ गया, जिसकी कीमत मात्र 20 और 30 रुपया होती है, तब से ये पंचिंग की प्रक्रिया बंद हो गई, क्योंकि मैकेनिक NRV वाल्व से गैस चार्ज करके NRV वाल्व को छोड़ देता है। अब आते हैं अपनी प्रक्रिया के बारे में, थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं कि ये क्या होते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। इसकी पहली प्रक्रिया क्या है? फ्लैक्सिंग करना। गैस चार्जिंग की पहली प्रक्रिया क्या है? फ्लैक्सिंग करना। अब आइए जानते हैं कि फ्लैक्सिंग करना होता क्या है। दोस्तों, एसी व फ्रिज के पाइपों के अंदर का कचरा, एसी व फ्रिज के पाइपों के अंदर का कचरा बाहर करने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। मतलब पाइपों को साफ करना, फ्लैक्स करना ही फ्लैक्सिंग की प्रक्रिया कहलाती है। कैसे करते हैं ये आपको पूरी तरह से फिगर बना के विस्तार पूर्वक आपको हम समझाएंगे। अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया पे। दूसरी प्रक्रिया हमारी क्या है? प्रेशर चढ़ाना। क्या है? प्रेशर चढ़ाना। अब प्रेशर चढ़ाना क्या होता है? सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। प्रेशर चढ़ाने से फायदा ये होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा ज्वाइंट, हमारी पाइपें, हमारा बोल्ट, हमारा सर्विस वाल्व, हमारा चार्जिंग वाल्व, हमारे डेड नट, मतलब कहीं से किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। तो हमारा सिस्टम कंफर्म कर देता है प्रेशर गेज। और प्रेशर चढ़ा के हमारी सारी चीजें क्या हो जाती है? कंफर्म हो जाती है कि हमारा सिस्टम किसी प्रकार से कहीं लीकेज नहीं है। अब उसमें हम गैस डाल सकते हैं बिना प्रेशर चढ़ाए, बिना लीकेज चेक किए हुए। अगर अपने सिस्टम में हम फ्लैक्सिंग करने के बाद गैस डालते हैं, थोड़ी सी भी पाइप लीकेज होगी तो सारी गैसें क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। इसलिए कोई भी मैकेनिक फ्लैक्सिंग करने के बाद, पाइप को साफ करने के बाद क्या करता है? गैस चार्ज नहीं करता है, उसमें प्रेशर चढ़ा के उसका लीकेज चेक करता है और कंफर्म करता है कि हमारा ज्वाइंट कहीं से लीकेज तो नहीं है। इसलिए हम दूसरी प्रक्रिया क्या करते हैं? प्रेशर चढ़ाते हैं। दोस्तों, किसी भी सिस्टम में
प्रेशर चढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम में आसानी से प्रेशर चलाते हैं। और प्रेशर चढ़ाने के लिए एक गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिस गेज का नाम क्या होता है, प्रेशर गेज। मतलब हमको प्रेशर चढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर और प्रेशर गेज की आवश्यकता होती है। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या करता है, वो बाहर से हवा खींचकर डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। हवा कहां जाती है, प्रेशर गेज में आती है। अब प्रेशर गेज क्या करता है, हमको बतलाता है कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है। अब प्रेशर गेज से पाइप हमारी कहां जाती है, हमारी स्प्लिट एसी के चार्जिंग लाइन में जोड़ दिया जाता है, ताकि प्रेशर गेज हमारी हवा को कहां देता है, चार्जिंग लाइन में देता है। तो ये रहा हमारा प्रेशर चलाने की प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, वैक्यूम करना। क्या है, वैक्यूम करना। अब वैक्यूम करना क्या होता है, अब देखिए सिस्टम में हमने क्या किया था, इससे पहले प्रेशर चढ़ाकर उसका लीकेज चेक कर लिया था। लीकेज नहीं मिला था तो हमने क्या किया, अब उसके पाइप को खोल के, मतलब किसके पाइप को, गेज के पाइप को खोल के वहां से सारी हवा को बाहर निकाल लेंगे। जब हवा हमारी सारी बाहर निकल जाएगी तो उसमें 10%, 5%, 2% हवा रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि एसी वो फ्रिज की पाइपें बहुत ज्यादा घुमावदार होती है, इसलिए उसके अंदर की सारी हवा बाहर नहीं हो पाती है। तो उस बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। तो एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे कि वैक्यूम किसे कहते हैं या वैक्यूम होता क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम के अंदर बची हुई हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। सिस्टम के अंदर बची हुई हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम करते हैं। अगर वैक्यूम नहीं करेंगे तो सिस्टम में क्या होगा, हमारे पाइपों में हवा रह जाएगी। हवा और गैसें जब दोनों आपस में मिलेंगी तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। इसलिए याद रहे कि प्रेशर चढ़ाने के बाद उसके अंदर की सारी हवा अच्छे से आप निकाल लीजिएगा और भरसक प्रयास करिएगा कि जब हवा निकालिएगा तो अपने पाइपों को, जो हमारी पाइपें दिख पा रही होगी, उस पाइपों को वेल्डिंग गन से हल्का सा गर्म कर दीजिएगा। वेल्डिंग गन से गर्म करने से फायदा ये होता है कि पाइपें हमारी गर्म हो जाती है। जब पाइपें गर्म हो जाएंगी तो उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसे गर्म करेंगे तो वो भाप बनेगी। जब मॉइस्चर भाप बनेगा तो हमारा कंप्रेसर क्या करेगा, सक्शन लाइन से, माफ करिएगा कंप्रेसर नहीं, वर्कशॉप कंप्रेसर क्या करेगा कि सक्शन लाइन से अंदर की मॉइस्चर को खींचकर, अंदर की भाप को खींचकर कहां कर देगा, बाहर कर देगा। जब सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो हमारा सिस्टम चोक नहीं होगा। तो ये रहा हमारा वैक्यूम करना। अब अगली प्रक्रिया क्या होती है, हमारा पाइप साफ भी हो गया, सिस्टम में प्रेशर चढ़ा के हमने कंफर्म कर लिया कि लीकेज भी नहीं है। तीसरी प्रक्रिया, उसके अंदर की हवा निकल गई, मतलब वैक्यूम की प्रक्रिया हो गई। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव मेरा क्या है, गैस चार्ज करना। अब गैस चार्ज क्यों किया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी कूलिंग करने वाले सिस्टम में गैसें चार्ज किया जाता है तभी वो कार्य करेगी। मेरे कहने का मतलब, हमारे एसी व फ्रिज में गैसें रहेंगी तो कार्य करेगी, गैसें नहीं रहेंगी तो कार्य नहीं करेंगी। तो अपने सिस्टम को, अपने स्प्लिट एसी को, अपने विंडो एसी को कार्य करने के लिए उसमें गैसें चार्ज करते हैं। और गैसें कौन सी डाली जाती है, आपको पता होगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विंडो में, स्प्लिट में डाली जाने वाली गैसों का नाम क्या होता है, आपको बता रहा हूं। R22 होती है, R32 होती है, R410 होती है, R502 होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विंडो में, स्प्लिट में डाली जाने वाली गैसों का नाम क्या होता है, R22 होता है, R32 होता है, R410 होता है और R502 होता है। ये 4 गैसें होती हैं। और कुछ नई भी गैसें मार्केट में आई है, लेकिन अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं आई हुई है। जैसे अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये भी गैसें मार्केट में चल रही हैं। तो ये रहा हमारा गैस चार्ज करना। किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करिएगा तो हमेशा बॉटल को उल्टा करके चार्ज करिएगा। उल्टा करके चार्ज क्यों किया जाता है, उल्टा करने से दोस्तों फायदा ये होता है कि हमारी जो गैसें होती हैं उल्टा करने से आके नीचे बैठ जाती हैं। जब अच्छी गैसें नीचे आके बैठ जाएंगी तो जो उसमें थोड़ी बहुत 2-4-5% जो एयर होता है वो ऊपर हो जाएगा। जब एयर ऊपर हो जाएगा तो अच्छी गैसें हमारे नीचे बैठ जाएंगी। अब यहां से खोलेंगे तो पहले कौन सी गैसें आएंगी, अच्छी गैसें आएंगी। यदि हमारा केन सीधा होता, ऐसे करके चार्ज करते, तो क्या होता कि हमारी अच्छी गैसें नीचे बैठी रहती, खराब गैसें, खराब का मतलब हवा वाली गैसें
ऊपर होती तो ऊपर से यहां से हवा खोलते तो पहले कौन सी गैस जाती, एयर वाली जाती, हवा वाली जाती, जिससे हमारे सिस्टम को कार्य करने में थोड़ी सी वो बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए याद रखिए, एसी हो या फ्रिज हो, उसमें जब भी गैस डालिएगा तो हमेशा बाटल को उल्टा कर लीजिएगा, ताकि अच्छी गैसें हमारी नीचे आके बैठ जाए, खराब मतलब हवा वाली गैसें ऊपर रहे, ताकि नीचे से खोला जाए तो हमारे सिस्टम में कौन सी गैस आएगी, अच्छी गैसें जाएंगी। इसलिए याद रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी भी सिस्टम में गैस डालिएगा तो हमेशा बाटल को उल्टा कर रिचार्ज करिएगा, और थोड़ी थोड़ी गैसों को करके खोलिएगा। थोड़ी थोड़ी गैसों को खोलने से फायदा ये होता है कि आपका सिस्टम अच्छे से कार्य करता है, और प्रेशर से खोलेंगे तो आपके कंप्रेसर पे जर्व जाता है, आपके मोटर पे जर्व जाता है, उस अवस्था में आपके मोटर को जलने की संभावना होती है। तो अपने सिस्टम में एसी हो या फ्रिज, जितना थोड़ी थोड़ी गैसें आप छोड़ेंगे उतना सिस्टम आपका सेफ रहेगा और आपका सिस्टम बेहतर कार्य करेगा, अच्छे से कार्य करेगा। तो ये रहा आपका गैस चार्ज करना। अगली प्रक्रिया हमारी क्या है, पिंच करना। दोस्तों अगली प्रक्रिया हमारी क्या है, पिंच करना। अब पिंच करने में क्या होता है, आपको पता है कि अब से पहले जो कंप्रेसर आते थे वह सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर था, अब नए वाले में तो रोटरी कंप्रेसर आ गया, लेकिन इससे पहले जो कंप्रेसर था वो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर था। तो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में 3 लाइनें थी, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग लाइन थी। तो चार्जिंग लाइन पे सर्विस वाल्व लगा होता था, जिसकी कीमत 250 रुपया थी। तो मिस्त्री क्या करता था, उस चार्जिंग लाइन में सर्विस वाल्व लगने के कारण सर्विस वाल्व की सहायता से उसमें गैस तो डालता था, लेकिन गैस डालने के बाद उस वाल्व को निकालने का प्रयास करता था, ताकि उस वाल्व के सहारे किसी और कस्टमर में चार्ज करने के लिए काम आएगा। तो क्या करता था निकालने के लिए, चार्जिंग पाइप को पिचिंग प्लायर से 2-3 जगह दबाकर अपने वाल्व को काटकर निकाल लेता था। लेकिन नई एसीओ में एनआरबी वाल्व लगने के कारण, चार्जिंग वाल्व लग जाने के कारण उसमें पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि नई एसीओ में पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये रहा मेरा गैस चार्जिंग की पूरी प्रक्रिया, ये 5 प्रक्रिया हमारी है। अब आते हैं कल के वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्लेक्सिंग करने का फिगर बना के पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में फ्लेक्सिंग करना की प्रक्रिया को अगर बेहतर रूप से समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाए, बहुत ज्यादा बोरिंग जाए। मैं छोटी वीडियो डालूंगा, लेकिन वीडियो मेरी इंटरेस्टिंग होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।